नमस्कार, वेलकम किया सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन करेंगे, जो दोस्तों ये पेपर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो टफ से होते हैं, हम इसे सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वाला सवाल 341 और 3328 का मासा क्या होगा, याद कीजिए। तो इसे कराएंगे अलग अलग मेथड से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे हम सिंपल मेथड क्या है, हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3,341 में 3,328 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, डिफरेंस आएगा इसका 30 आएगा। या तो इसका मल्टीपल होगा 30 का, या इसका मल्टीपल होगा, या ये 30 होगा आंसर। तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 1 होगा, 30 होगा और 26 होगा। या तो इसके मल्टीपल होंगे या इसका ये होगा। तो आंसर इसका क्या है, 30 होगा ओनली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमा एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल उसे 9 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। दोस्तों एक डिस्टेंस है ए बी। हेमा को यहाँ से वापस आने में 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे और 55 मिनट टाइम लगता है। 55 मिनट टाइम लगता है। फिर दोनों रास्ते पैदल 12 घंटे 30 मिनट में तय करती है। और फुट से जाती है तो उसे कितना लगता है, 12 घंटे 30 मिनट। तो साइकिल से और पैदल आने से उसे कितने टाइम लगता है, साइकिल से फुट से उसे टाइम लगता है 9 घंटे। तो मतलब आने जाने में कितना दोस्तों, कितना 19 घंटे 50 मिनट 50 मिनट लगेंगे। और फुट से आने में उसे टोटल कितना लगता है, 12 घंटे और 30 मिनट। तो हमें इसे साइकिल से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। कितना आएगा साइकिल से निकालने के लिए, 19 में से 12 गए तो 7 घंटे और 20 मिनट। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आने जाने में हम इसकी डिस्टेंस को डबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समभुज में प्रत्येक भाग कोण 9 डिग्री का है। इस समभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए एन के लिए सीधे डायरेक्ट 360 बाई एन थीटा, सॉरी क्या होता है थीटा। तो थीटा कितना दिया है, 9 डिग्री। तो 9 से कितनी में आ जाएगी, दिस 40 डिग्री बार। तो इसका आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर और 30 किलो प्रति घंटा और 8 किलो प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए 50 घंटे 5 मिनट की यात्रा करता है। तो उसके द्वारा तय की कुल कितनी दूरी होगी, याद कीजिए। तो दोस्तों हम डिस्टेंस को इक्वल मान लेते हैं। तो मैंने डिस्टेंस लेट करके मानी 3x। x बराबर 10 प्लस x बराबर 30 किलोमीटर और x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 15.5 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 31/2। इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे।
120 10 से कितनी में आ गया, 12 बार 12x, 30 से 4x, और प्लस 8 से कितनी में आ गया दोस्तों, ये 8 से 15x इक्वल टू 31/2। इसे घंटे में चेंज करेंगे 1/60। 120 से 120 गया दोस्तों, x बराबर कितना आ गया, ये भी कितना 12 और कितना हो गया 12 और 12 29 और 31x, 31x बराबर 31। तो x बराबर कितनी डिस्टेंस आ गई हमारी 1 किलोमीटर। तो x बराबर 1, तो हमने डिस्टेंस कितनी मारी थी 3x, तो इसलिए इसका आंसर 3। x बराबर 1 पुट कर देंगे तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर। पिचासी %, 15% की हानि, तो मतलब ये 85% की वैल्यू कितनी होगी 18,700। 17 पंजे 85 और 17 कम 17, 17 कम 17 दोस्तों 5% की आ गई। हमें कितनी परसेंट की चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए, जब तो हमें प्रॉफिट आएगा। तो क्या करेंगे हम 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और 23 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। दिस द सिंपल मेथड। तो 23 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं 11 में 5 जोड़ते जाते हैं, इसमें ऐड आगे वाली संख्या, दिस 5 और 2 और 2 जीरो के 2 जीरो। तो हमें कितने रुपये का बेचनी पड़ेगी, 25,300 रुपये की बेचनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट आंसर। यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% का धोखा देता है, तो उसको कुल कितने रुपये का लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे लाभ में दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाता है। खरीदते में क्या करता है एक्स्ट्रा खरीदता है, और बेचते में क्या करता है वो कम तौलता है। तो इसे दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम इसे सक्सेसिव लगा देंगे 10 + 10% और +10 द 10। 100 से 100 कैंसिल ऑफ 10 और 10 20, और ये 21% का प्रॉफिट होगा उसे दोनों तरफ से। तो इसका आंसर 21% का प्रॉफिट। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये निवेश करती है। दोस्तों देखो उसने पहले ईयर 2,000 रुपये निवेश किया 5% के ब्याज से, तो उसे ब्याज कितना मिला 5% में 100 रुपये, उसे 100 रुपये ब्याज मिला पहले वर्ष में। अब उसने 2,000 रुपये और निवेश करा, तो कितने हो गए उसके पैसे 4,000 रुपये। 4,000 रुपये 5% के से कितना हो गया ये, इससे इसे काट देंगे 20 पंजे 200। और चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है जितना जीपी, इसे ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब 100 का भी मिलेगा 5%, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा उसे 100 का भी 5% 5 रुपये। तो इस सबको ऐड कर लेंगे, तो 4 दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपये मिलेंगे 4,100 200 305 रुपये। तो उसे कितने रुपये मिलेंगे 4,305 रुपये उसे दूसरे वर्ष के अंत पे मिलेंगे। इसका आंसर। और इसे 200 रुपये, तो सबका ऐड करके कितना आ गया 4,200 305 रुपये उसे प्रॉफिट होगा। माइक को चक्रवृद्धि ब्याज के 4% की दर से 8,500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। दोस्तों सबसे सिंपल तरीका बताऊं तो पहले इसका 4% का सख्ती से निकाल ले रहे हैं, तो कितना आएगा 4 + 4 + 4 × 4। तो सक्सेसिव से बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो कितना हो जाए 16 + 4 × 4 8.16। तो इसका सक्सेसिव कितना आ गया 8/16।
ठीक है, मैं सिंपल से सिंपल मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इस पेपर में जल्दी से जल्दी आप अप्रोच करने की तरीका हो। तो 8 पॉइंट इतना आ गया। अब इसे हम 8,500 का 8.16% निकालेंगे। तो इसका आंसर अब 8,500 का 8.16%, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको 85 कैसे लिख सकते हैं हम? 17 × 5 और 8.16, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, तो कितना हो गया दिस? कितना? 16 पंजे 80 हो गया ये, और ये 8 पंजे 40। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 7 नाम 7 अट्टे 136, 17 अट्टे 136 और 36 की 3 और 17 चौक 68 और 1 59, तो 693 आएगा इसका आंसर दोस्तों। मल्टीप्लाई करके देख लेना। और कितने डिजिट का पॉइंट आएगा? 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी कौन सा आएगा? 693.6, पॉइंट के बाद 6 है, 0 है। द आंसर थर्ड। जीरो 0.55। तो दोस्तों इसे करने के लिए सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटो। 9 9 जा 81 और 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया? 55। एक पॉइंट यहाँ लग रहा है, एक पॉइंट को इसे यहाँ कर लो, और 5 से कितनी हो गया? 18 बार। तो 55/18 इसका आंसर है फर्स्ट। ये दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x² और 4x², इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? -के 2x² और -के से, सॉरी ऐसे नहीं, 4x का जी कितना हो? 16x, और ये 4x में से गया तो कितना बचा? -के 12x² और -के से 4y²। दिस द आंसर 4। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश करता है। परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह राशि 9 महीने के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है? तो ब्याज की तिमाही संयोजित की होता है, तिमाही को संयोजित होता है। तो पहले 20% के लिए 9% के लिए क्या परसेंट? 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो दोस्तों कितना हो गया? 5 तिया 15। 15% ब्याज आ गई 3 महीने की, 9 महीने के लिए। अब वो 3 तिमाही रूप से सम्मिलित करता है, तो प्रत्येक की कितनी परसेंट आएगी? 5-5%। 5-5% तिमाही के लिए 5-5%। तो इसका हम क्या लगा देंगे? दिस सक्सेसिव। तो 5-5% के लिए 5-5% निकालने के लिए सीधे सक्सेसिव कितना आता है? 16,000 का मल्टीप्लाई 15.76 द सक्सेसिव उसका, और बाई 100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 16 पंजे 96, 16 पंजे
80 16 96, कैरी कितनी 9, 16 सत्ते 112, 112 और 19 121, कैरी 12, 16 पंजे 80 और 2 92, 102, कैरी कितनी 10, 16 कम 16, 16 और 10 26, कितने पॉइंट यहाँ पे। अब दोस्तों 16,000 में से ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 16,000 इसमें ऐड कर देंगे, एक 2 3, तो कितना आएगा 0.1626 तो दोस्तों इसी के समथिंग आएगा, ये 223 के समथिंग इसका सक्सेसिव है, इसलिए इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो।